एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई राज्य दर राज्य बढ़ते चले जा रही है और जिस कदर लड़ाई बढ़ते चले जा रही है, अगर विराम नहीं लगाया जाएगा तो जो स्थिति स्पष्ट होते हुए दिखेगी वो बड़ी परिस्थितियों में जरूर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आएगी और इससे उबरना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल साबित होने वाली है। जी हाँ, ताजा झगड़े, भारतीय जनता पार्टी के झगड़े अब एनडीए गठबंधन की ओर मुड़ता चला जा रहा है और राज्य दर राज्य उसको आंकते चले जाइए। जी हाँ, झारखंड की स्थिति से टटोलते चले जाइए तो झारखंड में चुनाव विधानसभा का समापन हो गया और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। तो हुआ, लेकिन आज परिस्थिति यह है कि विधायक दल का नेता चुनने में भारतीय जनता पार्टी हाफ जा रही है। चुनाव खत्म हो गया, मुख्यमंत्री शपथ ले लिया और तमाम लोग शपथ लेते हुए नजर आए, लेकिन झारखंड में जब एक विधायक दल का नेता चुनने में ही जब भारतीय जनता पार्टी हाफ जाए तो समझते चले जाइए कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी की त्रासदी क्या है, बेबसी क्या है, परेशानी क्या है। और तो और तमाम चीजों के बीच जब रघुवर दास को राज्यपाल से इस्तीफा जिस आनंद फानन में लिया गया, आज वो भी पूरी तरह से बेरोजगार है। कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, अब प्रदेश का कमान मिलेगा, यानी राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी उनको मिलने वाला है। तो कौन क्या पूछेगा और क्या समझेगा, समझते चले जाएगी। ऐसी परिस्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं थी और एक फैसले दिल्ली से चलती थी और जिले तक इस कदर पहुंच जाती थी, प्रखंड पंचायतों तक इस कदर पहुंच जाती थी मानो वो पत्थर की लकीर हो। और सब कुछ 2014 से 2024 के बीच को टटोलते चले जाइए, सब कुछ होता हुआ दिखता है। और तो और जिस तरह से झारखंड में तमाम तरह की गुटबाजी सामने आते नजर आती है, उसको भी आज टटोल लीजिए। कहा जाता है कि झारखंड में कई गुट जरूर बन गए भारतीय जनता पार्टी का। एक गुट बाबूलाल मरांडी के तरफ चला गया है तो दूसरा गुट जो लगातार रघुवर दास के नेतृत्व में काम करते हुए नजर आए और तीसरा गुट का कोई माई बाप तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो लोग इन दोनों गुटों से अलग एक गुट चलाते हुए नजर आते हैं। और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल नहीं मिला। बिना मुख्यमंत्री का चेहरा का जब चुनाव हो गया तो समझा जा सकता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को किस त्रासदी से और किस बेचैनी से गुजरना पड़ रहा है। और विधायक दल का नेता भी आज उनको नहीं मिल रहा है। टटोल लीजिए और उसको टटोलने से पहले हिंदी पट्टियों में भारतीय जनता पार्टी का वजूद को भी समझ लीजिएगा। तो अब देखिएगा, तमाम हिंदी पट्टियों में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति दमदार जरूर है, लेकिन बिहार में ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में नेतृत्व लेने से खिसकते चली गई या बचते हुए चली गई या उसके हाथ में बिल्कुल नहीं लगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता बिल्कुल नहीं रही। तमाम परिस्थिति होता हुआ दिखा और तमाम तरह के प्रयास जरूर हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई मुख्यमंत्री कई वर्षों से बिहार में नहीं बना। इसकी टीस भी भारतीय जनता पार्टी को गाहे बगाहे जरूर मारती है। और टटोल लीजिए, जब पहली बार नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से अलग होकर जब चुनाव लड़े थे विधानसभा का और साथ में हो गए थे राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव और साथ में कांग्रेस पार्टी, वाम दलों का गठबंधन हो गया था, तो किस कदर नरेंद्र मोदी ने इमेज का सवाल बनाकर पूरी तरह से नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। सभाओं का बड़ा दौर चला और सभाएं पर सभाएं होते चले गई। तमाम मंत्रिमंडल पटना में शिफ्ट कर गए, लेकिन रिजल्ट सिफर रहा। 53 सीट में ही भारतीय जनता पार्टी को सिमटना पड़ गया। चेहरे तो बड़े हैं, लेकिन कोई काम का जमीनी स्तर पे कोई भारतीय जनता पार्टी का बिहार में नेता नहीं है जो सभी को लेके चलने वाले हैं। सभी बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर बिहार में मौजूद नहीं है। तभी तो 45 सीटों में रहने वाले नीतीश कुमार का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी विवश है। और नीतीश कुमार का करिश्माई चेहरा है, वो इस तरह तालमेल करके रहते हैं कि इंडिया गठबंधन में भी वो खप जाते हैं और एनडीए गठबंधन में खप जाते हैं। यही नीतीश की खासियत जरूर है। और बताया जाता है भले ही नीतीश कुमार
बिहार की तीसरी बड़ी पार्टी है, यानी प्रथम चरण को देख लिया जा पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी लगातार तीसरे स्थान पर रहती है। सत्ता की बात कर लिया जाए तो नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आती है। जी हाँ, अब चलिए हिंदी पट्टी के दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश में। जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मिनिस्टर आशीष पटेल ने अपने ही एसटीएफ पर सवाल खड़ा कर दिए, और वो कल तो एक कदम आगे बढ़कर बोलते हुए नजर आए कि यदि एसटीएफ चाहे तो सामने से गोली मार दे, लेकिन षड्यंत्र नहीं करे। जब योगी जी के बारे में कहा जाता है कि अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और अपराधियों में एक दहशत योगी के शासन में हो गया, तो कैबिनेट मिनिस्टर को एसटीएफ से डरने की आवश्यकता क्या होगी। और कोई मामूली व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं है आशीष पटेल, क्योंकि उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल, जो मोदी मंत्रिमंडल के केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े सशक्त मंत्री हैं, उनके पति को एसटीएफ से डर लगने लगा। वो कहते हैं कि मेरी राजनीतिक चरित्र हनन की कोशिश पूरी तरह से एसटीएफ करते हुए नजर आती है। उनका इशारा अपने ही पार्टी के मुखिया योगी जी की तरफ इशारा करते हुए साफ साफ नजर आता है। राजनीति में नजर रखने वाला आसानी से इस बात को देखते तक है। तो किन किन झगड़ों को समेटते चले जाइएगा। केशव मौर्य की बात कर लिया जाए, लगातार 36 के आंकड़ा योगी जी के साथ में होता हुआ दिखता है, तो कोई छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। गाहे बगाहे वो जो बात कहते हुए नजर आए, और पिछले चुनाव को टटोल लीजिए तो सब कुछ साफ होता हुआ दिखा। और केशव प्रसाद मौर्य हार गए तो हार का ठिकरा किस पर फोड़ा गया, और राजनीति में नजर रखने वाला आसानी से देखते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के बीच में जो कुछ होता है वो कोई छिपी बात तो बिल्कुल नहीं। और ब्रजेश पाठक के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी योगी जी के साथ में उसकी तालमेल सही बिल्कुल नहीं है। ऐसी बड़ी फेरिस्त है। और गठबंधन दलों की बात कर लिया जाए, एनडीए गठबंधन का, तो ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या नहीं बोला योगी जी के लिए। उन शब्दों का प्रयोग जब वो साथ नहीं थे तो कर दिए, जिसको पचाना योगी जी के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो ओम प्रकाश राजभर को जिस तरह दिल्ली बुलाकर अमित शाह ने पट्टा पहना दिया और उनका स्वागत कर दिए, और इशारे इशारे में वो कहते हुए नजर आए कि जाइए यूपी में आप कैबिनेट मिनिस्टर बनिएगा, तो क्या कहा जाए। और जब राजभर आए ओम प्रकाश राजभर, तो उन्होंने कहा कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाला हूं। लेकिन योगी जी किसी हाल में ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, और पिछली बातों को भूलने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। लेकिन कहा जाता है ना कि दिल्ली से अमित भाई शाह का मैसेज था, उस मैसेज को कैसे इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने, बड़े बोले, मंत्री में उनकी गिनती जरूर होती है। और वर्तमान में अपना दल के जब अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल खड़ा कर दिए, जब आशीष पटेल ने भी सवाल खड़ा कर दिए, तो एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ साफ साफ होता हुआ दिखता है कि ये झगड़े काफी बड़ी है। किन किन राज्यों को समेटते चले जाइएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश को भी टटोल लिए। जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के खास सिपहसालार माने जाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के फिर ताजपोशी हो गए, जिस तरह कमलनाथ की सरकार चली गई और फिर शिवराज सिंह चौहान वापस आ गए। लेकिन आज यह स्थिति जरूर बनी हुई है कि आज मोदी जी में और ज्योतिरादित्य सिंधिया में कुछ दूरी जरूर दिखाई देती है। इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि उनके नेताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रहार करती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनके नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता टारगेट करते हैं, उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो कब भाग जाएगा, गारंटी नहीं। तभी तो जो विहिप का उल्लंघन हुआ है, याद कर लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन के टाइम में जब 20 सांसद गायब थे तो 3 मंत्री गायब थे, जिसमें एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। तो ऐसी हिमाकत ज्योतिरादित्य सिंधिया जानबूझकर किए कि इसका कोई मैसेज पहले देना चाहते थे। यह भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। विहिप का उल्लंघन भी भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगा, किसी ने अंदाजा तो बिल्कुल नहीं लगाया, लेकिन सब कुछ होता हुआ दिखा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगातार बीच बीच में मोदी जी के साथ नजर आते थे, अब बिल्कुल नजर नहीं आते। यदा किदा वो कभी नजर आ जाते हैं,
लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ नरेंद्र मोदी जी उसको नोटिस लेते थे, आज शायद नरेंद्र मोदी जी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं और राजनीति में नजर रखने वाले ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं। तो किन किन राज्यों को टटोलते चले जाइएगा, और फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बड़ा वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन आज तक के लिए जो विश्लेषण मैं आपको किया, आपको मेरे छोटा सा विश्लेषण को कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।